मैसेज देने की कोशिश की है कि आखिरकार अमेठी का अगला वारिस कौन होगा। हम आपको जरा बताते हैं। देखिए, राहुल ने अमेठी से नामांकन भरा है, यह पहली खबर है। राहुल ने अमेठी से अपना नामांकन चौथी बार भरा है और दूसरी, अमेठी को अगला वारिस देने की कोशिश की गई है। यानी जिस ट्रक से राहुल गांधी जा रहे थे उसमें अगला वारिस भी था। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी आने के संकेत क्या है, इसके मायने क्या निकाले जाएं। रॉबर्ट वाड्रा भी इस बार आए हैं। प्रियंका गांधी तो हमेशा रहती थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी इस बार आए हैं। चौथी बड़ी बात, 15 घंटे में देश आदेश देगा, यानी लोकसभा का चुनाव होगा, मतदान की तारीख आ जाएगी। और पांचवी बड़ी खबर क्या है, तारीख, यानी कल 11 नवंबर है, 11 तारीख है। पहले चरण के सबसे बड़े लड़ैया कौन है, यह भी भारत समाचार बताएगा। 11 तारीख को यानी कल मतदान होगा। अब से कुछ ही घंटों के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन भरा है। 3 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो था। आप तस्वीरें देखिए, 3 किलोमीटर लंबा ये नामांकन की तस्वीरें हैं। सीधे वायनाड के बाद यहां चले आए नामांकन करने। राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन भरा, यह चौथी बार है। ये 5 बड़ी बातें हैं राहुल गांधी की। सकरी सड़कों से यानी मुसाफिर खाना से उन्होंने अपना ये रोड शो शुरू किया, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। सकरी सड़कों पर 3 किलोमीटर का यह सफर था। राहुल गांधी के सामने कौन है, स्मृति ईरानी, जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। अब आ जाइए चौथी बड़ी बात पर। राहुल गांधी के नामांकन से चौथी बड़ी बात क्या है, सपरिवार अमेठी में शक्ति प्रदर्शन किया है। ऐसा लगा कि इस बार सोनिया गांधी नहीं आएंगी, लेकिन सोनिया गांधी रोड शो में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन पहले से ही कलेक्ट्रेट पहुंच गई। वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी और अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत बड़ा इतिहास है। देखिए तस्वीर देखिए, वायनाड के बाद दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। चूंकि एक बार वायनाड में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, सोनिया गांधी उनके साथ दिख रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर मौजूद है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। ये देखिए, ये पूरा परिवार साथ में। जरा देखिए, राहुल गांधी और अमेठी को अगला वारिस देने की कोशिश, ये जो हमारी दूसरी बड़ी बात है। नामांकन से पहले सब परिवार राहुल गांधी ने रोड शो किया है, जिसमें प्रियंका गांधी तो थी ही, रॉबर्ट वाड्रा भी थे और साथ ही साथ उनके दोनों बेटे, एक लड़का था और एक लड़की, रेयान और मिराया, यानी बेटा और बेटी दोनों थे। प्रियंका के बेटे रेयान और बेटी मिराया भी थी। यह नामांकन सियासी विरासत सौंपने का तो नहीं है। देखिए, भारत समाचार एक सवाल उठा रहा है, चूंकि वायनाड से भी लड़ रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है, और अमेठी से। अगर दोनों सीटों पर इनकी जीत होती है तो उसके बाद कौन सी सीट छोड़ेंगे। हालांकि यह दूर की कौड़ी है, लेकिन समझिएगा कि सबसे पहले 1980 में संजय गांधी चुनकर यहां पर आए थे, गांधी परिवार की तरफ से। 81 से लगातार 89 तक राजीव गांधी यहां पर रहे हैं, उनके पास यह सीट रही है। 91 के उपचुनाव में फिर राजीव गांधी जीते और बंपर मतों से जीते थे 91 के उपचुनाव में। 99 में सोनिया गांधी यहां से सांसद रही। लेकिन इसके पहले एक फैक्टर है, समझना होगा। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और वो जीत कर आए थे। 2004 से राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं और वो लगातार 2004 से 2019 तक तो वो सांसद हैं और फिर उन्होंने अमेठी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये बड़ी बातें हैं। अब ये इन तस्वीर को देखिए, जरा समझिए इन तस्वीर को। रॉबर्ट वाड्रा है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मिराया वाड्रा है, रेयान वाड्रा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको समझिए। क्या ये इशारा है कि वारिस सौंपा जा रहा है राहुल गांधी के बजाय? अब इनमें से जो इस खुली ट्रक में सवार हैं, क्या ये अमेठी संभालेंगे? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये विकल्प आपके सामने है। रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका गांधी है, मिराया वाड्रा है, और देखिए पीछे अगर जाइएगा, देखिएगा मिराया के पीछे एक सर नजर आ रहा है, वो रेयान वाड्रा का है। तो ये बड़ी बातें हैं जो आपको समझनी होगी कि राहुल गांधी ने कहीं इशारा तो नहीं किया है कि अगला वारिस कौन होगा। अब जरा फिर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, फिर से देखिए इन तस्वीरों को। ये देखिए रेयान वाड्रा, हम आपको लगातार नाम दिखा रहे हैं। रेयान वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, मिराया वाड्रा। राहुल गांधी तो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, यानी बहुत स्वाभाविक है। अमेठी से तो लड़ ही रहे हैं 2004 से, उसके बाद अब वायनाड से भी उन्होंने अपना पर्चा भरा है। तो अगर दोनों ही सीटों पर जीतते हैं तो उस पर हालात क्या होंगे? क्या ये अगले वारिस हैं अमेठी के? अब देखिए,
अमेठी सीट का इतिहास क्या रहा है। संजय गांधी सबसे पहले चुनकर आए 1980 में, राजीव गांधी 81 से 89 कांग्रेस, और उसके बाद सतीश वर्मा 91 उपचुनाव में जीते, और आगे देखिए ये बड़े वफादार हैं, कांग्रेस के बड़े वफादार कहे जाते हैं। तो ये इतिहास हम आपको बता रहे हैं। राजीव गांधी 91 में कांग्रेस से, फिर सतीश शर्मा ये 96 में कांग्रेस की तरफ से जीत गया है। और संजय सिंह, बहुत दिलचस्प नाम, संजय सिंह पहले ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस की तरफ से हारे भी और इन्होंने भाजपा की तरफ से रहकर जीता भी, यानी कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा भी। ये कांग्रेस की सीट रही है। अब देखिए कुछ और नाम है। सोनिया गांधी 99 में आई, और राहुल गांधी 2004 से आए, उसके बाद 2004 के बाद से 2019, ये पूरा मान लीजिए आप, राहुल गांधी 2004 से 2019 तक लगातार वो बने हैं। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प है, समझना होगा, क्योंकि अमेठी की जो विरासत है वो रणजीत सिंह से शुरू होती है। रणजीत सिंह के बेटे हैं संजय सिंह, संजय सिंह के बाद गांधी परिवार के पास आ जाती है, और गांधी परिवार के पास फिर सीट उन्हीं की रहकर होकर जाती है। अब देखिए ये नामांकन की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी की मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए, इन्हें भी नामांकन करना है। और इधर आप प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, इनके मायने क्या हैं ये जरा समझना होगा आपको। ये सभी दिख रहे हैं, रोड शो में भी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ नामांकन में सब परिवार यहां पर पहुंचे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसे समझना होगा। और एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेठी सीट में इस बार स्मृति ईरानी भी लड़ रही हैं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिलचस्प टक्कर दी थी राहुल गांधी को। हालांकि आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो